बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में बनाऊंगी बहुत ही अलग तरीके से पकौड़ा फ्राइज़ की रेसिपी। शायद ही आपने ये रेसिपी अपने घर में पहले कभी बनाई हो। बच्चों को तो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब बड़े भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए क्रिस्पी कुरकुरे स्ट्रीट फूड की तरह पकौड़ा फ्राइज़ कैसे बनाते हैं, तो आपने अच्छी तरह से रेसिपी नोट करनी है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइज़ पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बिल्कुल काट लिया है। आपने आलूओं को ग्रेट नहीं करना है। और 2 से 3 आलू के स्लाइस मैंने बचा के भी रखे थे, ताकि मैं आपको कटिंग इसकी दिखा सकूँ। तो चलिए मैं इसकी कटिंग आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आलू का आपने देखिए स्लाइस लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने आलू की इस तरीके से कटिंग करनी है। बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हम ये आलू काटेंगे। बस ये होता है कि फ्रेंच फ्राइज़ में हम थोड़े आलू लंबे लेते हैं, इसमें हमने आलू थोड़े छोटे साइज़ के लिए हैं। तो कटिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है, अच्छी तरीके से आपने कटिंग को नोट करना है सबसे पहले। तो चलिए अब मैं इसको उठा के आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी बारीक इसकी कटिंग की है। आप कटिंग इसकी देख सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मैंने ऐसी कटिंग की है। इसी तरीके से हमने सारे आलू की कटिंग कर ली है। तो लीजिए सारे आलूओं की कटिंग हमारी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त सी हमने ऐसी कटिंग की है। कटिंग आप देख सकते हैं, कटिंग इसकी काफ़ी मैटर करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आलू को 2-3 पानी के साथ मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर की मदद से हमने सारा पानी इसका स्ट्रेन कर लेना है। तो एक खुले बर्तन के अंदर मैंने तमाम आलू को निकाल लिया। पानी तकरीबन इसका ड्राई कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने पानी इसका कितनी अच्छी तरीके से ड्राई किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 छोटी साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज लेनी थी, जिसको इस तरह से मैंने क्यूब की सूरत में कट कर लिया है, मतलब यानी छल्लों की सूरत में कट कर लिया है। पानी इसका ड्राई कर लेना है। अब आपने प्याज भी इस पर ऐड कर देनी है। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे 1 चम्मच भर के साबुत धनिया, ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो 1 चम्मच भर के डालूंगी मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स। 2 छोटी साइज़ की हमने हरी मिर्च ली थी, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। आधी प्याली हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो आधी चम्मच में भर के इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हम जैसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे, प्याज और आलू अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, इसे क्रिस्पी करने के लिए। अब आपने बेसन लेना है। बेसन हम इसमें 2.5 चम्मच डालेंगे भर के। आप ज़्यादा बेसन इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी यहाँ तक ज़्यादा से भी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा बहुत मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। मिक्सिंग आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से की है। तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाल के ऑलरेडी पहले ही रख दिया था, ताकि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। आपने फ्लेम को मीडियम करना है। अब बिल्कुल छुटके छुटके से आपने पकौड़े इसमें ऐड करने हैं तेल के अंदर। छोटे छोटे से ऐड करते जाएंगे। कुछ हम इस तरह से फोड़ फोड़ के भी ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। तो 1 से 2 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है। 1-2 मिनट के करीब हो चुका है। तो चलिए थोड़ी साइडों को हम इसकी चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ तक रेसिपी आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके आपने लाजमी बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आपने साइडों को अच्छी तरीके से इसकी चेंज करनी है। फ्लेम को आपने फिर से बता रही हूँ मैं आपको मीडियम ही रखना है। तो ये हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, जैसे बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रमज़ानों में आपने फाइनली से ज़रूर बनानी है। तो देखिए हल्का सुनहरी गोल्डन कलर होना इसका स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम को आपने लो कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो, तो अदरवाइज़ आप इसके अंदर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गोल्डन कलर हो चुका है इसका। तो लीजिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ इसे। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच फ्राई करूँगी। आपको सारे फ्राई करके मैं इसी तरीके से एक साथ दिखाती हूँ। तो लीजिए गाइस फ्राइज़ पकौड़े बनके हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको करीब से भी चेक करा देती हूँ कितना खूबसूरत इसका लुक आया। पकौड़ों का आप लुक देख सकते हैं, और माशाल्लाह कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त सा आया है। तो चलिए खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ऊपर से हम खूबसूरत सी मायोनीज़ इस पर ऐड करेंगे बच्चों के लिए। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी, क्योंकि बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए बच्चों के पसंद के लिए हम इसके ऊपर केचप भी ऐड करते हैं। तो केचप बहुत ही ज़बरदस्त से खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन देगा इसे। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ के भी चेक कराती हूँ ऊपर से कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बने हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त है और कितनी अमेजिंग सी ये रेसिपी है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप रमज़ान में स्पेशली इसे बना सकते हैं। तो चलिए आप करीब से भी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर रमज़ानों में आप इस रेसिपी को बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।